हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपके लोग प्रेमी पिता फिर से हम जमा हुए हैं प्रभु के आगमन के लिए। जो संदेशा आपके दास भाई साइरस पी लाल के द्वारा प्रभु प्रकट करें, अयोग दास को इस्तेमाल करें। उससे पहले गीत गाते हैं, उसमें भी आपका अनुग्रह हो, आपका गौरव हो, महिमा हो। दयालु प्रभु, सारी सेवा में आप ही महिमा पाएं, गौरव इज्जत प्रशंसा आप ही को दे देते हैं। प्रार्थना सुना है धन्यवाद के साथ। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें, आमीन। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। मैं हर्षित मन से आता हूँ, हृदय की भेंट लाता हूँ। मैं हर्षित मन से आता हूँ, हृदय की भेंट लाता हूँ। बीते दिनों में प्रभु, बीते दिनों में प्रभु, तूने मुझको संभाला है, तूने मुझको संभाला है। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। अनुग्रह के सिंहासन से प्रभु तूने संभाला है। अनुग्रह के सिंहासन से प्रभु तूने संभाला है। संकट क्लेश में साथी बनकर, संकट क्लेश में साथी बनकर प्रभु तूने ले आया है। प्रभु तूने ले आया है। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। अनुग्रह के सिंहासन से विनती प्रभु मेरी सुन ले। अनुग्रह के सिंहासन से विनती प्रभु मेरी सुन ले। हरे घड़ी हर हर पल में, हरे घड़ी हर हर पल में प्रभु तूने संभाला है। प्रभु तूने संभाला है। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। प्रभु यीशु मैं आता हूँ, मन अर्पण मैं करता हूँ। प्रभु यीशु
करता हूँ मेरे जीवन में हे प्रभु, मेरे जीवन में हे प्रभु, सेवा अपनी करा ले तू, सेवा अपनी करा ले तू, प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं, प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। हेलो। यस यस सर। हाँ बेटा, हाँ। हाँ शुरू करें। छोटी सी प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, दयालु परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। बहुत ही धन्यवादी हैं इस जीवन की यात्रा में, जहाँ आपने हमें संभाला, अपना अनुग्रह देकर, अपनी दया करुणा में और अपने उस महान प्रेम में जिसमें आप हमको बनाए रखकर वो सब कुछ जो हमारी आत्मिक और दैहिक आवश्यकता है पूरा करते। आज भी प्रभु हमारी सहायता करिए। जो संदेश है क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह का होना, आपके आत्मा की सहायता से ये सब बातें जो हमारे जीवन के लिए आपके क्रूस से या क्रूसित मसीह से जुड़ी हैं, हम उनको जान सकें, समझ सकें। आप हमारी सहायता करिए। जो लहू आपने कलवरी के क्रूस पर बहाया है, हम उसी लहू के छिड़काव को अपनी देह प्राण आत्मा पर, अपने विवेक में और इस स्थान पर लेकर प्रार्थना को लाते हैं, उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हम वचन को 2 जगह से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 1 से 5 पद। पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 1 से 5 पद। हे भाई, हाँ पढ़ दीजिए भाई। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभावनी वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। हाँ, इसी के साथ पहले कुरिन्थियों का पहला अध्याय 18 से लेकर 25 पद, इस पोर्शन को भी पढ़ दीजिए। पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 18 पद से 25 पद तक। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं,
और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। छोटी सी प्रार्थना। प्रेमी पिता दयालु परमेश्वर, जो वचन का भाग पढ़ा गया है, दूसरे अध्याय के 1 से 5 और पहले अध्याय के 18 से 25 पद, कुरिन्थियों की पहली पत्री में से, सहायता करिए प्रभु, प्रकाशन दीजिए। आपका आत्मा ही हमारा शिक्षक है, अगुआ है। अपने दास को क्रूस की आड़ में छुपा लीजिए और हे पिता, हे परमेश्वर, अपनी महिमा को प्रकट करिए। प्रार्थना सुनिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। यहाँ जब हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के विषय में पढ़ते हैं तो पहले कुरिन्थियों के पहले अध्याय का जो 18 पद है, हिंदी में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। ये जो कथा शब्द है, इंग्लिश में यहाँ पर शब्द आया है प्रीचिंग, फॉर द प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस, अर्थात क्रूस का प्रचार। और इस कुरिन्थस की कलीसिया के लिए इसी बात को हमें देखना और जानना है। क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि जब इस कलीसिया के आत्मिक जीवन के इतिहास को देखते हैं और उस जीवन के साथ साथ परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस ने जिस प्रकार उनके बीच में क्रूसित मसीह को लाया, ये सच्चाई आज के वर्तमान में ठीक वैसे ही जैसे उस समय कुरिन्थस की कलीसिया के लिए जरूरी थी, आज हमारे लिए भी उतनी ही बल्कि उससे अधिक जरूरी है। क्योंकि इस कुरिन्थस की कलीसिया का जो आरंभ है और इस कलीसिया में जो परमेश्वर की ओर से दी गई आशीषें थी और जिस प्रकार इस कलीसिया के आरंभ में जो एक कलीसिया के लिए बहुत जरूरी बातें, जो आवश्यकताएं, जिनसे कलीसिया की सुंदरता है, कलीसिया की सामर्थ्य है, जहाँ कलीसिया की पहचान है, जहाँ ये देखा जाता है कि कलीसिया पूरी रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार स्थापित हुई है, ऐसी सब बातें इस कुरिन्थस की कलीसिया में दिखाई देती है। लेकिन तो भी इतना सब कुछ होते हुए जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा एक अजीब दृश्य हमारे सामने आता है। क्या ऐसी कलीसिया भी जो अपने आप में परमेश्वर से इतनी आशीषित होकर जो कुछ कलीसिया की आवश्यकता में होना चाहिए वो सब इस कलीसिया में होकर भी क्या ऐसी कलीसिया में पतन आ सकता है? क्या ऐसी कलीसिया में गिरावट आ सकती है? क्या ऐसी कलीसिया में पाप का घिनौना और ऐसा जीवन जो दूर दूर तक कलीसिया के लिए नहीं होना चाहिए, क्या वो भी जगह पा सकता है? और इसलिए ये अध्ययन हमारे लिए बहुत आवश्यक है और हम पहले इसी बात पर ध्यान देंगे किस प्रकार इस कलीसिया को परमेश्वर ने क्या कुछ दिया, क्या कुछ इस कलीसिया में दिखाई देता है। मेरे साथ आप निकालें
पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय और हम उसका 2 पद पढ़ेंगे। या इस बात को दिखाई देंगे इस बात को हम देख सकेंगे। ये कलीसिया का आरंभ। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। ये पहली बात है इस कलीसिया के जीवन की विशेषता। ये कलीसिया पवित्र, वचन में लिखा है, पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। अब देखिए दूसरी बात को, मेहरबानी से पढ़िए 4 पद को। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। दूसरी बात, इस 4 पद के अनुसार इस कलीसिया के पास परमेश्वर का वो अनुग्रह जो मसीह यीशु के द्वारा है, वचन में हम पाते हैं, ये भी इस कलीसिया के पास है। अब पढ़िए 5 पद कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। जी हाँ, इस 5 पद के अनुसार ये तीसरी विशेषता इस कलीसिया के लिए, जहाँ वचन में पढ़ते हैं, तुम हर बात में अर्थात सारे वचन में भी और सारे ज्ञान में भी धनी किए गए, जिसका अर्थ है ना तो इस कलीसिया में ज्ञान की कमी है और ना ही परमेश्वर के वचन की। चौथी बात को देखेंगे 6 पद में कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। ये चौथी बात है, ऐसी कलीसिया जो मसीह की गवाही में भी पक्की। और देख सकते हैं हम इसमें 5वीं बात इस कलीसिया के लिए जो 7 पद में है, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। एक कलीसिया को क्या चाहिए? परमेश्वर के वरदानों से भरपूर। और यहाँ पर वचन दिखा रहा है किसी भी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। दूसरे शब्दों में ये कलीसिया वरदानों से भी भरपूर है, परिपूर्ण है। ये सब कुछ इस कलीसिया में। और तो और जो सबसे बड़ी बात इसी 7 पद में हम आगे देखते हैं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। कितना सुंदर कलीसिया का जीवन चरित्र। यहाँ तक उसकी तैयारी परमेश्वर के दास जो बता रहा है इस कलीसिया के विषय में, इन सब बातों के साथ साथ वो प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट भी जो रही है, जो आज मेरी और आपकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्या ऐसी कलीसिया का जीवन चरित्र और उन बहुतेरी कलीसियाओं के लिए आदर्श नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन जब हम थोड़ा आगे जाते हैं इस कलीसिया के जीवन चरित्र में, जिसे हम देखें कैसे ये कलीसिया आगे बढ़ी, इस कलीसिया के जीवन में क्या कुछ इन सब बातों के होते हुए आत्मिक उन्नति, या ये सब कुछ होते हुए भी क्या ऐसा दिखाई दे कि कलीसिया आत्मिक रीति से भयानक गिरावट और पतन में चली जाए? क्योंकि यहाँ ऐसा ही पाते हैं। हम पढ़ेंगे पद 11 को, पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय और उसका 11 पद। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। आगे मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से
कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई आप पौलुस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। सो यहाँ कलीसिया का पतन आरंभ। जब परमेश्वर के दास ने लिखा, मुझे तुम्हारे विषय में मालूम पड़ा खलोए के घराने से कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। सुनने में, पढ़ने में, इस जीवन चरित्र को देखने में कैसा लगता है? क्या ऐसी कलीसिया का आरंभ जो उसके पतन के लिए है, झगड़ों से शुरू होता है, विभाजन से शुरू होता है? किस प्रकार से परमेश्वर के दास को लिखना पड़ा, जब मुझे तुम्हारे विषय में या उन झगड़ों के विषय में मालूम पड़ा, तो उसका कारण क्या है? तुम्हारे बीच में विभाजन। तुमने प्रभु यीशु मसीह से हटकर मनुष्यों को जगह दी, क्योंकि किसी ने या कुछ लोगों ने पौलुस को पकड़ लिया, कुछ लोगों ने अपुल्लोस को, और कुछ लोगों ने कैफा को, और कहने लगे हम तो पौलुस के हैं, अपुल्लोस के हैं, कैफा के हैं। पर हाँ, ये भी लिखा है कुछ लोगों ने कहा हम मसीह के हैं। धन्य वो लोग। और इस प्रकार से हम प्रियो इस कलीसिया में देखते हैं उस विभाजन को, उस पतन को। और जब मैं इस हिस्से को पढ़ता हूँ या जहाँ कहीं भी प्रचार करता हूँ, मेरी आंखों में ऐसे लोग दिखाई देते हैं, ऐसी कलीसियाएं दिखाई देती हैं जो आज के वर्तमान में इसी तरह के जीवन चरित्र के साथ पाई जाती हैं। और इस प्रकार से इस कलीसिया में पतन के लिए केवल यही एक बात तो नहीं थी। यद्यपि पौलुस ने चाहा कि इस बात को उनको दिखाए, सिखाए, समझाए कि ये जो विभाजन है तुम्हारे बीच में अच्छा नहीं। तुम्हारा ये कहना कि हम पौलुस या अपुल्लोस या कैफा के, क्योंकि यदि तुम मुझे आदर देते हो ये कहकर कि हम पौलुस के हैं, तो पौलुस ने तो इस बात का खंडन किया। आगे लिखा, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? क्या पौलुस ने तुम्हें बपतिस्मा दिया? इस बात को कहकर पौलुस ने उनके इस तरीके के जीवन का विरोध किया, इनकार किया। ये अच्छी बात नहीं। तुम्हारे बीच में जो झगड़े का कारण हो वो विभाजन मनुष्य को लेकर। और इस प्रकार से ये बुराई धीरे धीरे इस कलीसिया में बढ़ती चली गई, क्योंकि हम पाते हैं आगे जब पहले कुरिन्थियों के 3 अध्याय में आते हैं तो वहां पर इसी बात को दिखाया गया। ये झगड़े का कारण क्या है? ये विभाजन का कारण क्या है? क्या कलीसियाई जीवन में आत्मा के ने काम करना छोड़ दिया, या कलीसिया के लोगों ने परमेश्वर के आत्मा का इनकार कर दिया? क्या कुछ हुआ ये मसीह को छोड़कर मनुष्यों की ओर देखने लगे? हम पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 1 से 4 पद, जो उनके विभाजन के कारण में जो मनुष्य सामने आए उसका मुख्य क्या कारण है। 3 अध्याय और 1 से 4 पद। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में झगड़ा और डाह है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब यह कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोलोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? तो इस प्रकार से हम उस विभाजन की स्थिति को, जो कलीसिया की गिरावट को सामने लाती है, और भी बातें हैं प्रियो। जब हम इसी के अध्याय के 5वें अध्याय के पहले ही पद को पढ़ेंगे तो क्या कलीसिया यहाँ तक गिरावट में जा सकती है? ऐसे भयानक
पाप के जीवन के साथ, जो व्यभिचार का पाप है। पढ़िएगा 5वां अध्याय और उसका पहला पद। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। दूसरा पद। और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। ये सो देख सकते हैं, कलीसिया न केवल व्यभिचार में, और ऐसा व्यभिचार जो लिखा है अन्य जातियों में भी नहीं होता, और फिर ऐसा घिनौना गंदा काम करते हुए भी जहाँ तुम्हें शोक और दुख और पश्चाताप होना चाहिए, तुम अपने उस व्यभिचार के घिनौने जीवन पर घमंड करते हो। घमंड। क्या कलीसिया का ऐसा पतन भी हो सकता है? और तो और जब आप इसी के 6ठे अध्याय में जाएंगे तो दिखाई देगा। पढ़ने के लिए हिस्सा बड़ा है, पहले पद से 7 पद तक, लेकिन केवल हम 7 पद को पढ़ लेंगे तो ये बात हमारे समझ में आ जाएगी। पहला कुरिन्थियों का 6ठा अध्याय और उसका 7 पद। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? क्या आज के वर्तमान में नहीं दिखाई दे रहा? कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की देह है, कलीसिया का बनाने वाला खुद प्रभु यीशु मसीह है, और किस प्रकार से कलीसिया को आशीषें दी जाती हैं। ऐसी कलीसिया कुरिन्थस की जिसमें इन सब आशीषों के होते हुए भी जिस गिरावट में हम इस कलीसिया को देखते हैं, जो गिरावट की बातें उस समय में उस कुरिन्थस की कलीसिया में थी, आज के वर्तमान की कलीसियाओं में, कितनी कलीसियाओं में आसानी से देखी जा सकती। मुकदमेबाजी, झगड़े, व्यभिचार, यहाँ तक लिखा है किस प्रकार से आत्मिक जीवन में तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में आया था कि मैं तुमसे बातें करूंगा आत्मिक रीति से, पर मैंने तो तुम्हें शारीरिक पाया। सो इन सब बातों को देखते हुए जब परमेश्वर के दास को, जिसके लिए जरूरी था कलीसिया के सुधार के लिए क्या कुछ किया जाए, और जो काम परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस के द्वारा किया गया, यहाँ मैं अपने शब्दों में इन बातों को इसलिए कहता हूँ किस प्रकार से परमेश्वर के दास को इनके बीच में सुधार के लिए उस प्रभु यीशु मसीह की जरूरत पड़ी, जो क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह है। और इसीलिए पहले कुरिन्थियों के 2 अध्याय के जिन 5 पदों को हमने पढ़ा, जब पहला और दूसरा पद पढ़ते हैं, हम देखने पाते हैं परमेश्वर का दास क्या लिखता है। हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। और परमेश्वर का दास यहाँ तक लिखता है, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। ये कलीसिया जिस गिरावट में परमेश्वर का दास उसको देखता है, और इस कलीसिया के सुधार के लिए जो उपाय उसने कैसे परमेश्वर के साथ अपना समय बिताया, कैसे प्रार्थना की, कैसे परमेश्वर ने उससे बातें की होंगी, क्या दर्शन उसको दिया होगा। मैंने आपसे पहले ही कहा, ये मैं अपने शब्दों में इस बात को इसलिए कहता हूं
क्योंकि जब दूसरे अध्याय के पहले और दूसरे पद को पढ़ते हैं, परमेश्वर का दास इस बात को प्रकट करता है कि मैं तुम्हारे बीच शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। कितना अजीब लगता है। कोई परमेश्वर का दास किसी कलीसिया में आएगा, या हम इसे यूं समझ लें कि हम अपने बीच जब कोई सेवा के लिए, आत्मिक सभाओं के लिए या किसी प्रकार से वचन की सेवा के लिए किसी को बुलाएंगे, तो हम क्या देखना चाहेंगे? उस परमेश्वर के दास के जीवन चरित्र में जरूर देखेंगे उसके पास परमेश्वर का ज्ञान हो, वचन की भरपूरी हो, आत्मा की भरपूरी हो। उसका बुलाया जाना हमारे बीच कलीसिया में आशीष का कारण बने। ऐसा ही सब कुछ देखकर ही तो हम परमेश्वर के दासों को बुलाते हैं। पर ये परमेश्वर का दास इनके बीच में आते हुए इस बात को रखता है कि मैं तुम्हारे पास जब आता हूं तो मैंने इस बात को ठाना, मैं शब्दों अर्थात वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं। तो फिर पौलुस क्या करेगा आके? जब वचन की बड़ी और गंभीर बातों को ना लाए, ज्ञान की उत्तम उत्तम बातों को ना लाए, तो कलीसिया में सुधार कैसे होगा? क्या कारण था प्रियो, परमेश्वर के दास को ये कहना पड़ा कि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच मैं वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं? क्योंकि ये कितना सच है प्रियो, इस कलीसिया को ना तो वचन की जरूरत थी, ना ज्ञान की उत्तम उत्तम बातों की। क्यों? क्योंकि वचन में हमने पढ़ा, पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय के जब आप 5 पद को पढ़ोगे, वहां पर इस कलीसिया में इस बात को देखा जाता है कि वो तो पहले से ही वचन और ज्ञान में धनी पाई गई। 5 पद देखो, मैं पढ़ देता हूं पहले अध्याय का, कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। क्या करेगा परमेश्वर का दास वचन या ज्ञान की उत्तम बातों को लाकर? ये कलीसिया तो वैसी ही भरपूर है। और जब इन बातों को आज के वर्तमान की ऐसी कलीसियाओं में देखा जाता है जो वचन के भरपूरी या वचन की बड़ी बड़ी बातों के साथ घमंड करती हैं, या इस तरीके से अपने को दिखाती हैं हमारे पास वचन की भरपूरी है, हमारे पास कलीसियाई जीवन की सारी बातें जो एक कलीसियाई जीवन दर्शन के अनुसार वो सब कुछ हमारे पास है, बहुत अच्छी बात। पर उन्हीं कलीसियाओं में क्या दिखाई दे रहा है? झगड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं के बीच में मुकदमेबाजी दिखाई दे रही, उन्हीं के बीच में परस्पर एक दूसरे के विरोध में की जाने वाली बातें दिखाई दे रही हैं। कितना दुख का विषय है प्रियो। और यहाँ भी परमेश्वर का दास इसीलिए इनके बीच में जब आया तो उसने इस बात को जाना, यहाँ वचन और ज्ञान की उत्तम बातों की आवश्यकता नहीं, पर परमेश्वर ने जरूर उसको दिखाया, क्योंकि जब उसने ये कहा कि मैं तुम्हारे बीच क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को लेकर आया। मसीह अर्थात क्रूस पर चढ़ाया हुआ मसीह, ये इस कलीसिया की सबसे बड़ी जरूरत थी। और आज के वर्तमान में भी कलीसियाओं में इस क्रूसित मसीह की, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे कलीसियाई जीवन हो। और इसलिए परमेश्वर ने मुझे भी जिस प्रकार क्रूस के विषय में, क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह के विषय में अर्थात क्रूसित मसीह में क्या क्या है, मैं उन बातों का अध्ययन करूं, मैं उन बातों पर ध्यान दूं, ये जानकर कि मैं भी अपने जीवन में इस क्रूसित मसीह को, जैसा क्रूसित मसीह में जो है, पा सकूं, देख सकूं, अपने को जांच सकूं। अर्थात मैंने भी इस बात को लिया कि क्रूसित मसीह मेरे जीवन के लिए
सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसीलिए प्रियो, अध्ययन करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कुछ हम पापियों के लिए किया, उन बातों को यदि ध्यान किया जाए एक एक करके, तो सचमुच होगा प्रियो, क्रूसित मसीह हमारे जीवन के लिए और आज के वर्तमान में हमारे जीवन से व्यक्तिगत और पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में एक परिवर्तन को लाया जा सकता है। हमारा व्यक्तिगत जीवन, कलीसियाई जीवन दूसरों के लिए एक नमूना और एक आदर्श बन सकता है। और इसलिए इस क्रूसित मसीह को या क्रूस पर किए गए प्रभु यीशु मसीह के कामों को हम देख सकेंगे और किस प्रकार से एक एक कर क्या प्रभु यीशु मसीह ने किया। और इसी लगाव में हम सबसे पहले पतरस के दूसरे अध्याय के 24 पद में आएंगे। पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय और उसका 24 पद। भाई मेहरबानी से पढ़िएगा। हाँ, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। ये क्रूस पर किया गया प्रभु यीशु मसीह के कार्यों में से पहला कार्य है। वह आप ही मेरे और आपके, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर विश्वास करते हैं, वचन दिखाता है मेरे और आपके पापों को अपनी देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ जाना मनुष्य जाति के पापों को ले लिया जाना है। क्योंकि जैसा परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता अपने स्वरूप में बनाया और उसको अदन की वाटिका में रखा और उसके सहायक के रूप में उसी की पसली को निकालकर हवा को बनाया और उन दोनों को अदन की वाटिका में रखते हुए या इस बात को दिखाया कि अदन की वाटिका में उनके लिए सब कुछ जो उनकी आवश्यकता के अनुसार है, परमेश्वर ने भरपूरी से उनको दिया। ये सब हम उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। पर वहीं जब हम 16 और 17 पद को पढ़ते हैं उत्पत्ति के दूसरे अध्याय को, तो एक आज्ञा के साथ उनको अदन की वाटिका में रखा गया। क्योंकि अदन की वाटिका में जो बहुत से फलों के वृक्ष थे, उनके बीच में दो मुख्य पेड़ भी, एक जीवन का पेड़ था, तो एक पेड़ और जिसको भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष कहा गया, वो पेड़ भी वहां था। और उनको ये आज्ञा दी गई कि तुम इस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे उस दिन मर जाओगे। ये आज्ञा उनको दी गई। और हम पाते हैं प्रियो, जिस स्त्री को परमेश्वर ने आदम को दिया और वो एक पसली जो उस स्त्री की निर्बलता को दिखाती है, वो एक निर्बल पात्र। और शैतान जिसने इसी बात का लाभ उठाया, क्योंकि वो जानता था मैं आदम को इस आज्ञा के तोड़ने तक नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। लेकिन ये स्त्री आदम में से निकाली गई और आदम की एक ही पसली। और जैसे ही वो कुछ समय के लिए आदम के से अलग हुई, हम पाते हैं प्रियो किस प्रकार जिस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने को मना किया गया था, उसी फल को खाने के लिए शैतान ने अपनी बातों से इस हवा को, इस स्त्री को बहका दिया। और हम पाते हैं प्रियो, उस शैतान के भरमाए जाने से किस प्रकार उत्पत्ति के तीसरे अध्याय में हम इन बातों का वर्णन पाते हैं। वो भरमाई गई, उसने उस फल को खा लिया और आदम के पास लाई। और हम पढ़ते हैं
आदम ने भी उस फल को खा लिया और इसके द्वारा परमेश्वर के उस आज्ञा को जो उनको दी गई थी उन्होंने तोड़ दी। यही अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन, जिसे परमेश्वर की दृष्टि में पाप गिना गया। क्योंकि हम पढ़ते हैं पहले यूहन्ना के 3 अध्याय के 4 पद में, पाप क्या है? परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन। और इस पाप के कारण कितनी हानि इस मनुष्य के जीवन में आई प्रियो, जिस हानि में आज भी मनुष्य है। यद्यपि ये ठीक है, जैसा हमने पढ़ भी लिया पहले पतरस के 2 अध्याय के 24 पद में, इसी काम को जो मनुष्य जाति के जीवन में पाप और पाप के कारण मृत्यु है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जब इस जगत में भेजा तो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सबसे पहला काम यही किया कि सारी मनुष्य जाति के पापों को अपनी देह पर लेकर, सारी मनुष्य जाति या सारे जगत के पाप, क्योंकि हम इसको भी पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 29 और 36 पद में पढ़ते हैं, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखा जाता है और वो इस प्रकार से लिखता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह, जिसे यूहन्ना अपने सामने से आते हुए देखता है और उसे देखते हुए उसने ये डिक्लेयर किया, ये घोषणा करी, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार यूहन्ना ने इस बात की घोषणा की, हम पाते हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उसी काम को, सारे जगत के पापों को, मनुष्य जाति के सारे मनुष्य जाति के पापों को अपनी देह पर ले लिया। और वचन में पढ़ते हैं, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर, इसका मतलब क्रूस वो जगह है जहां मनुष्य का पाप पूरी तरह से दूर किया गया। पुराने नियम में और नए नियम में इस बात को भी यहाँ यदि हम थोड़ा सा देख लें तो अच्छा होगा, क्योंकि कई बार जब हम आराधना करते हैं इस सच्चाई को सामने लाते हैं, परमेश्वर पिता आपने हम पर दया की, आपने हम पर अनुग्रह किया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे पापों को उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक जितनी दूर है उतनी दूर कर दिया, हमारे पापों को ऐसा मिटा दिया काली घटा के समान, हमारे पापों को समुन्दर की तह में डाल दिया। ये ठीक है, ये पुराने नियम का अनुभव। लेकिन जब नए नियम में आते हैं प्रियो, वचन हमें दिखाता है प्रभु यीशु मसीह है जो इस जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। तो पापियों का उद्धार करना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिद्ध नहीं होता यदि प्रभु यीशु मसीह खुद ही सारे जगत के पापों को अपनी देह पर नहीं उठा लेता। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सारे जगत को या मनुष्य जाति के पापों को अपनी देह पर ले लिया। और जब ये पाप दूर हो गया तो प्रियो वचन में हम पाते हैं इस पाप के कारण मनुष्य की जो दुर्दशा, जहां इस पाप ने मनुष्य को कहाँ पहुंचा दिया, मैं कुछ पदों को आपके साथ पढ़ना चाहूंगा ताकि हम ये समझ सकें जिस पाप को प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया, अपने ऊपर ले लिया, वो पाप कितना घिनौना और कितना भयानक रीति से मनुष्य को न केवल ये पाप मृत्यु में ले जाता है, पर ये मृत्यु जो शरीर से मिट्टी में मिल जाए यहाँ तक सीमित नहीं है, पर ये पाप का दंड मनुष्य को दूसरी मृत्यु में पहुंचा देता है, जहां मनुष्य इस पाप के कारण उस नरक में,
उस आग की झील में डाला जाता है। इसलिए पाप के विषय में भी कुछ बातों को हम देखेंगे तो अच्छा होगा। मेरे साथ आइए रोमियो का 5वां अध्याय और उसका 12 पद। रोमियो का 5वां अध्याय और उसका 12 पद। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। ये वचन दिखा रहा है एक मनुष्य के पाप, अर्थात जो पाप आदम ने किया परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर, उसके वंशज, इसका मतलब मनुष्य जाति का जो आदि या आरंभ आदम के द्वारा है, इस पाप ने सारी मनुष्य जाति को अपने में ले लिया। जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और इस पाप के कारण मृत्यु आई, और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। क्यों? क्योंकि सब ने पाप किया। इसी बात को हम यूं भी देख सकते हैं, इसी रोमियो के 3 अध्याय में आइए। इसलिए वचन हमें क्या दिखा रहा है? रोमियो के 3 अध्याय का 9 और 10 पद। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। सो सारी मनुष्य जाति पाप के अधीन है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। भाई और पढ़ दीजिए यहेजकेल उसका 18 अध्याय और उसके 4 पद का आखिरी हिस्सा। यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और उसका 4 पद। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। सो पाप का जो फल है, पाप का जो दंड है, वो मृत्यु है। जो प्राणी पाप करेगा वो मर जाएगा। और नए नियम में कैसा देखते हैं? पढ़िए भाई रोमियो का 6 अध्याय और इसका 23 पद। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। यहाँ दोनों बातें हैं। पहली बात, पाप की मजदूरी। दिन भर जब मनुष्य काम करता है अपनी ध्येय से, अपनी जीविका के लिए, तो उसको मजदूरी मिलती। लेकिन जब हमारे जीवन में पाप है, तो पाप करना भी एक मजदूरी के समान हमें हमारे जीवन में जो लाता है वो है मृत्यु। और वचन में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। सो दूसरे शब्दों में, जहां हम प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर देखकर इस सच्चाई को जान लेते हैं कि वो मेरे या सारी मनुष्य जाति के पापों को अपनी ध्येय पर लेकर क्रूस पर चढ़ गए, और इसके द्वारा मनुष्य जाति के पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। और इसलिए मेरे प्रियो, इस सच्चाई को हमें समझना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि पापी मनुष्य के पाप क्या दूर हो सकते हैं? बिल्कुल दूर हो सकते हैं। किस प्रकार से इस काम को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किया? क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान है या क्रूस पर चढ़ाया जाना है, जिसे हम बलिदान कहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राणों को उंडेल दिया, अपना लहू बहा दिया, वो पूरी रीति से क्रूस के ऊपर मरा। और इसीलिए वचन हमको दिखाता है क्रूसित मसीह में या क्रूस के बलिदान में जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया। निकालिए इब्रानियों का 9वां अध्याय
और उसका 26 पद पढ़ दीजिए भाई जी। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। जी हाँ, युग के अंत में एक ही बार, ये है प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर गया और अपने आप को देकर, जो बलिदान प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर या क्रूस की वेदी पर वचन दिखाता है, उस बलिदान के द्वारा इस पापी मनुष्य के पापों को दूर कर दिया गया। केवल जरूरत किस बात की है? मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान में उस बहाए गए पवित्र लहू जो मनुष्य की पापों की क्षमा में सामर्थ्य है, उसका लहू मनुष्य के पापों को दूर कर देता है। प्रभु यीशु मसीह विश्वास करने वाले के जीवन में अपने लहू से उसे धोकर शुद्ध कर देता है, पवित्र कर देता है, उसके पापों को दूर कर देता है। मेरे प्रियो, ये पहला काम है क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। यदि कुरिन्थस की कलीसिया में जिस गिरावट को हम देखते हैं, उस गिरावट में मुख्य बात क्या थी? जो जो काम उनके जीवन में थे वो सब उनके जीवन के पाप को दिखा रहे थे। ये कुरिन्थस की कलीसिया, और इसलिए सबसे पहले परमेश्वर के दास ने इसी बात को सामने रखा ताकि जाना जाए कि जिस पाप के जीवन में यदि आज एक विश्वासी उद्धार पाकर या एक कलीसिया ऐसे जीवन को पाकर भी पतन में चली जाए, तो इसका मतलब क्या उसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं देखा? या आज भी विश्वास की आंखों से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं दिखाई देता? कितनी जरूरत है, चाहे वो लोग जो अभी भी पाप में जीवन बिता रहे हैं उनके लिए भी, और मेरे प्रियो, यदि मैं और आप ये कहें कि हम विश्वासी हैं और हमारे बीच में झगड़े हैं और हम भी इस प्रकार के जीवन को बिता रहे हैं जहां हम मनुष्यों के साथ पौलुस का, अपुल्लोस का, कैफा का कहकर अपने को मसीह के होने से इनकार कर रहे, क्योंकि वहां लिखा है जब किसी ने कहा पौलुस का, किसी ने कहा अपुल्लोस का, किसी ने कहा कैफा का, तो ये भी लिखा है किसी ने कहा मसीह का, जो मसीह के हैं। क्योंकि मसीह में होना और मसीह का हमारे जीवन में होना, ये प्रिय क्रूस के द्वारा किया गया वो काम है। और जब हम इस विश्वास के साथ पापों की क्षमा को पाकर इस जीवन में है, तो फिर क्या कारण है कि हमारे जीवन में पाप को जगह मिलती है? दूसरे शब्दों में, हमने क्रूसित मसीह को ठीक से नहीं पहचाना। क्रूसित मसीह को जिस प्रकार हमें अपने जीवन में जगह देनी चाहिए थी, ऐसे हमने जगह नहीं दी। और इसलिए प्रियो, ये विषय बड़ा है। क्रूसित मसीह में और भी कितनी बातें हैं जिनको समय आने पर हम जरूर देखेंगे एक एक करके, पर जब आज हमने पहली बात को देखा है तो अवसर है हम अपने जीवन को जांच सकते हैं, इस बात पर घमंड करके नहीं कि मैं विश्वासी हूँ, मेरा उद्धार हो गया है। उद्धार तो उस कलीसिया में दिखाई दे रहा है जहाँ लिखा है पवित्र किए गए, पवित्र होने को बुलाए गए। कितनी कितनी बातें इस कलीसियाई जीवन के अंदर जो आशीषों के साथ, आत्मिक उन्नति के साथ, कलीसिया के एक अच्छी पहचान के साथ देखी गई, पर वहीं पर भयानक पतन, भयानक पाप का जीवन। यदि मेरे प्रियो कहीं भी हमारे जीवन में इसी प्रकार से कोई पाप है, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, अपने विश्वास की आंखों से क्रूसित मसीह को देखो और यशाया के 52 अध्याय का 13 और 14 पद को पढ़कर सचमुच क्रूसित मसीह कैसा दिखाई देता है उसको देख लो, ताकि अभी भी प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर है, मेरे और आपके लिए उसका लहू जो उसने बहाया,
उसी लहू को लेकर उसने स्वर्ग में की वेदी पर चढ़ाया है। वो लहू आज भी है विश्वास करने वाले के लिए। तो परमेश्वर सहायता करे हम केवल आज इस एक ही काम को देख सके जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर किया। फिर प्रभु समय देगा हम आगे दूसरे उस काम को देखेंगे जो क्रूसित मसीह में है। पर ये मेरी और आपकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमें आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं सचमुच जिस प्रकार आज के वर्तमान की आवश्यकता में एक विश्वासी की और एक कलीसिया की ये बड़ी आवश्यकता जो क्रूसित मसीह में पूरी होने के लिए आपने आत्मा के द्वारा हमें दिखाया, और इन अंतिम दिनों में हम धन्यवाद देते। सहायता करिए प्रभु, यदि अभी भी हम में से किसी का जीवन अच्छा नहीं है और बटावा है, विभाजन है, मसीह को बांट लिया है, मसीह के टुकड़े कर दिए हैं और आदमियों पर दृष्टि ले आए हैं, और तो और कैसे कैसे गंदे घिनौने जीवन में है, प्रभु जी आप दया करिए। जो जीवन में पश्चाताप के साथ क्रूसित मसीह को अपने जीवन में जगह देने के लिए हे परमेश्वर पिता पश्चाताप के साथ है, सचमुच आप दया करिए, अपने लहू से धोइए, शुद्ध करिए और एक नए जीवन के साथ, एक नए समर्पण के साथ उस जीवन का आरंभ फिर से होने के लिए आपसे विनती है। वचन की रक्षा करिए। आने वाले दिनों में हम और भी आगे बढ़े आपकी ओर देखते हुए। प्रार्थना सुन लीजिए, मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ आज और कल और युगान युग तक होती रहे, आमीन। आमीन।